हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि सर गुणनखंड हमें नहीं आता है, तो गुणनखंड के बारे में कोई सरल तरीका बताओ। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसे आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, कभी भी आपको किसी भी गुणनखंड को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको ही बच्चों नहीं आता है, आप भी फंस जाते हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ओके, चलिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी अगर आप थोड़ा सा टाइम दे करके देख लेते हो, यानी कि आपको एक ही बार में आ जाएगा। आइए देखिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है दिया गया है 3x² माइनस का 10x प्लस का 8 दिया गया है, यानी कि 3x² माइनस का 10x प्लस का 8 दिया गया है। अब देखो गुणनखंड में होता क्या है। गुणनखंड में ये जो लास्ट वाला होता है, पहले इसको जानो, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। तो इस अचर पद का गुणा हम कराएंगे x² के गुणांक के साथ। अब गुणांक क्या होता है बहुत बच्चों को मालूम नहीं होता है। तो गुणांक वह होता है बच्चों जो उस चर संख्या के साथ गुणा किया रहता है। जैसे मैंने अभी बात किया कि हम 8 का गुणा कराएंगे x² के गुणांक के साथ। तो x² के साथ कौन गुणा किया है? 3 गुणा किया है ना, यानी कि 8 का गुणा 3 के साथ कराओगे, बस इतना कहना है। तो आप 8 का गुणा कराओगे 3 के साथ, तो 8 त्रिक 24। अब एक बात और ध्यान दो, कभी कभी यहाँ पे कुछ भी नहीं देता है, यानी कि सिर्फ x² लिख देगा। तो x² का गुणांक जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहेगा तब क्या लेंगे? तब 1 लेना। अगर यहाँ पे 3 ना होता तो हम 8 गुणे 1 करते। इतना समझे रहना। ओके, चलिए अब देखिए क्या कहना है। ये जो 24 आया है ना, तो कोई ऐसी संख्या लो और गुणा करो। गुणा कराने के बाद तो 24 आए, लेकिन उन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ें या फिर हमें घटाना पड़े, कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो हम जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे तो 1 दिया गया है 8 और 3, तो 8 त्रिक कितना हो गया? 24। तो क्या मैं 8 और 3 को जोड़ूंगा 10 आएगा? तो 8 3 तो 11 हो रहा है, यानी कि इससे नहीं काम बनेगा। अच्छा आओ एक बार घटा के देख लें। तो 8 में 3 घटाओ 5 आएगा, तब भी 10 नहीं आया, यानी कि 8 और 3 नहीं हो सकती। कोई और दो संख्या हम सोचेंगे। तो हम जानते हैं बच्चों कि 6 चौका 24 होता है। तो हमने 6 गुणे 4 कर दिया, कितना आ गया? 24 आ गया। तो क्या मैं अगर इन दोनों को जोड़ूं तो क्या मुझे 10 मिलेगा? तो आइए हम देख लेते हैं। तो हमने 10 प्लस कितना कर दिया? 4, तो हमारा 10 आ गया। बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है। ओके, चलिए, यानी कि इन्हीं दोनों संख्याओं को क्या कहना है, यहाँ पे हमको रखना है। अब याद रखना, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे जो भी चर संख्या लिखी रहेगी उन्हीं के साथ रखना है। जैसे यहाँ पे x है ना, तो 6x और 4x रखोगे और दोनों प्लस में, तो 3x² माइनस। अब देखिए यहाँ से 10 अभी हट जाएगा, सिर्फ आप कोष्टक में इन दोनों को लिखिए और x के साथ। जैसे 6x प्लस कितना? 4x, कोष्टक बंद, प्लस का 8 कर दीजिए। अब इसके बाद 3x²। अब इस कोष्टक को तोड़ोगे तो बाहर क्या है? माइनस है। जब बच्चों किसी भी कोष्टक के बाहर माइनस लगा होता है, तो जैसे ही कोष्टक टूटता है तो अंदर जो भी संख्याएं रहती हैं उनका चिन्ह बदल जाता है। यानी कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? माइनस में, यानी कि माइनस का 6x हो जाएगा और माइनस का 4x हो जाएगा, फिर प्लस कितना? 8 हो गया। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों को आप जोड़ोगे तो माइनस का 10x ही आएगा। तो ऐसे आपको कहना है। यहाँ पे
बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने उनको एक आसान तरीका बताया कि जब आपकी दो संख्याएं मिल जाएं, उन दोनों संख्याओं को यहाँ पे जो भी चर संख्या रहेगी उनके साथ चिपका करके रख दोगे। जैसे यहाँ पे आपने जोड़ के 10 लाया है तो ऐसे कोष्टक में कर देना है। अगर माइनस है तो, अगर प्लस रहेगा तब वैसे ही लिख दो, कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माइनस रहेगा तो कोष्टक में उनको कर देना, फिर चिन्ह बदल देना। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। तो मैंने 2-2 का जोड़ा बना लिया। अब इन दोनों में क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, उस कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। इसका मतलब यह होता है कि जो इसमें है अगर वो इसमें भी है तो वह कॉमन होगा। जैसे बच्चों यहाँ पे 3 है तो क्या यहाँ भी आपका 3 है? आपको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि 6 के गुणनखंड में 2 और 3 होते हैं, तभी तो 2 तिहाई 6 होता है। यानी कि 6 में क्या छिपा हुआ है, 3 भी और 2 भी है। यानी कि एक तो हमारा 3 कॉमन हो गया। अब इसमें 2 भी तो है, लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं है, यानी कि 2 कॉमन नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे x है और यहाँ भी x है। यहाँ x स्क्वायर है और x स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार है तो हम एक ही बार लेंगे और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अब जो आपका यहाँ पे बचा हुआ है उसको एक कोष्टक में लिख लो। यहाँ पे 3 था, आपने 3 निकाल लिया तो 3 नहीं बचा है। यहाँ x स्क्वायर था यानी कि x गुणे x था, लेकिन आपने एक x तो निकाल लिया है तो एक x अभी आपका इसमें बचा हुआ है x स्क्वायर में, तो x सिर्फ बचा हुआ है माइनस। अब देखिए 6 में 2 भी होता है 3 होता है, तो आपने 3 को निकाल लिया तो 2 बचा हुआ है। अब यहाँ पे एक ही बार x था तो एक आपने निकाल लिया है तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ आपका 2 यहाँ पे बचेगा। अब फिर देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, अब तुरंत माइनस उतारिए, जो भी चिन्ह दिया हो तुरंत उतारो उसको इसमें कॉमन लेने के बाद। अब इन दोनों में कॉमन लो। देखो बच्चों इसमें 4 है तो क्या 8 में भी 4 होता है? बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं हमारा 4 गुणे 2 4 दूनी 8 होता है। यानी कि इसमें 4 भी है और 2 भी है, तो मैं 4 कॉमन ले लूँगा। अब इसमें 2 है इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे नहीं है, यानी कि x भी कॉमन नहीं होगा। अब जो भी बचे हैं उनको लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, आपका सिर्फ x बचा हुआ है तो x हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब देखिए यह x वाला पद क्या था, माइनस में था, लेकिन यहाँ पे प्लस में हो गया। a प्लस का 8 है तो माइनस का कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 तो बचा नहीं है क्योंकि 4 गुणे आपने 2 किया तो 4 निकाल लिया, सिर्फ 2 बचा हुआ है तो माइनस का 2। जब इन दोनों कोष्टक में कॉमन लेने के बाद सेम अंक आ जाए तो आपका सवाल सही है, अन्यथा आपका सवाल क्या है, गलत है। तो एक बार इन दोनों में से एक ही बार इनको उतारना है और जो यहाँ पे 2 बार कॉमन लिए हो उनको एक डब्बे में पैक कर लेना है। तो 3x माइनस का 4, ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो ध्यान देना जब भी आप गुणनखंड लगाएं तो यहाँ पे गलती ना करें, ओके। और यहाँ पे आप जोड़ा यानी कि जो यहाँ पे दिया रहे वहीं आपको बनाना होता है, तो इसको मत भूलें। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।